वेल गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि जो शेयर मार्केट के लिए जिस खबर का सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो खबर आज आ चुकी है। और अब आने वाले समय के अंदर शेयर मार्केट की स्थिति क्या होगी, हमारे इन्वेस्टमेंट पर क्या असर पड़ेगा और जो खुशखबरी है वो क्या है, इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आएगा। और साथ में ही आपको आपकी जो कुछ क्वेरीज हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेरीज है, उनका भी हम आंसर देंगे इस वीडियो के लास्ट में। यानी कि वीडियो पूरा तरीके से आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखेगा और जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शेयर मार्केट के निफ्टी की लेवल की बात कर लेते हैं। तो सभी को इंतजार किस चीज का था कि शेयर मार्केट जैसे ही 25,000 का लेवल पार कर जाएगा, शेयर मार्केट में काफी बाहर के दिन आ जाएंगे, काफी यहाँ की पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिलेंगे यहाँ पे। लेकिन मैं इसके अंदर बोलना चाहूंगा कि ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। यानी कि ये मार्केट आपको हरियाली दिखा करके आपको नुकसान करा सकता है। इसलिए अभी हमें वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना है। देखिए अभी आप देखेंगे यहाँ पे 25,000 का लेवल था। 25,000 का लेवल को लास्ट फ्राइडे के दिन इसने ब्रेकआउट दिया था और फिर साइडवेज मार्केट रह कर फिर नीचे आया था 25,000 के नीचे। फिर उसके बाद देखा मार्केट ऊपर गया था और यहाँ पर है। यानी कि मार्केट अभी क्लियर कट हमें कुछ दिन का वेट करना चाहिए, क्योंकि जो मार्केट ब्रेकआउट देता है तो इसका मतलब ये होता है कि फेक भी दे सकता है। यानी कि मार्केट अभी ऊपर नीचे जाकर के आपको एकदम से नीचे भी जा सकता है, ठीक है ना। तो हमारा जो एक खुशखबरी ये थी कि भैया मार्केट ने 25 का लेवल पार कर दिया है, तो ये खुशखबरी है। यानी कि अब आने वाले समय के अंदर आपको काफी ज्यादा हरियाली देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी हमारी जो कंडीशन देखते हैं कि भाई अभी वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि इजराइल और ईरान के बीच में क्या चल रहा है, काफी घमासान चल रहा है। और अमेरिका ने क्या किया है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या किया है, ईरान की जो 3 फैसिलिटी थी, न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, उनको तबाह कर दिया है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट के अंदर आ रहा है। और उसके एवज में फिर क्या किया है कि ईरान ने भी अब क्या किया है, ईरान ने रिसेंटली मिसाइलें दागना शुरू कर दी है इजराइल के ऊपर, जिससे की वजह से टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। और इन सारी चीजों का जो ग्लोबल लेवल पे जो भी इवेंट होती है, उनका शेयर मार्केट पे, एक दूसरे के शेयर मार्केट पे इंडियन या कोई भी दूसरा देश होता है, हर किसी पे एक नेगेटिव या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। अब ये कितने लंबे कितना इफेक्ट पड़ेगा, इस चीज की बता देता हूं मैं आपको। जैसा मुझे लगता है कि देखिए, जैसे कहते हैं कि सभी लोग तीसरा विश्व युद्ध होगा, तीसरा विश्व युद्ध होगा। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ऐसा शायद मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि आजकल जो सारे लोग हैं, जो सारी कंट्रीज हैं, वो समझ गई हैं कि युद्ध से कितना नुकसान होता है। वर्ल्ड वॉर 1 सेकंड में सबने देख रखा है कि बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन आज के टाइम पे युद्ध चलेंगे प्रॉक्सी वॉर जैसे होते हैं ना, कि भैया मैं पीछे रहूंगा, तू आगे से लड़, इस प्रकार से युद्ध चलेंगे। आपने इसका नजारा देख ही लिया है कि यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध चल रहा था, यूक्रेन के पीछे सारे कंट्रीज खड़े थे, लेकिन सामने से अटैक कोई नहीं कर रहा है, पीछे से बस हथियार सप्लाई और पैसे की सप्लाई कर रहे हैं। तो डायरेक्टली हर देश बच रहा है लड़ने से। इसी प्रकार से जो ईरान और इजराइल के बीच में चल रहा है, यहां पर भी क्या है कि अब डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री थोड़ी हो गई है, क्योंकि साइड पे डायरेक्ट अटैक किया है पाकिस्तान की हेल्प करके, क्योंकि पाकिस्तान का एयर स्पेस और उनकी जमीन इस्तेमाल की है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में आ रहा है। तो यहां पर भी क्या चल रहा है कि पीछे से बैक सपोर्ट दिया जा रहा है, लेकिन एक बड़े लेवल पर युद्ध फैले ऐसा मुझे नहीं लगता है। यानी कि हमारा जो मार्केट है, शेयर मार्केट है, कुछ ये चीजें घटना चलती रहेंगी, लेकिन हम एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जब होते हैं, तो लॉन्ग टर्म में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं चीजों को, तो हम लॉन्ग टर्म लेके सोच के चलते हैं चीजों को। क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म में तो ये घटना चलती रहेंगी, आज ईरान के साथ चल रहा है, कभी किसी और के साथ चल सकता है, ये समस्याएं पूरे वर्ल्ड में चलती रहती हैं। लेकिन हमें अगर अपने देश की बात करें, तो हमारे देश के हालात क्या चल रहे हैं जरा देख लेते हैं। यहां पर सबसे पहले देख लेते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं, उन्होंने क्या किया है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने क्या किया है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे थोड़ा सा बाइट दिख रहा होगा, मैं आपको यहाँ पे बोल देता हूं जिससे कि आप समझ में आ जाएगा। ये जो डेटा दिखा रहा हूं, एनएससी की वेबसाइट से डेटा दिखा रहा हूं आपको, एनएससी, बीएसई और एमएससीईआई का डेटा, कंप्लीट डेटा है। यहाँ पे डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने 24,208 के करीब का करोड़ का वैल्यू का माल क्या है, बाई किया है, और 27,258 करोड़ का माल बेचा है। यानी कि यहाँ पे करीब -3,000 यानी 3,000 का ओवरऑल माल है बेचा है डोमेस्टिक ने। और फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात की जाएगी तो 52,411 करोड़ का माल खरीदा है, और सेल कितना किया है, 44,470 करोड़ का माल बेचा है। यानी कि ओवरऑल यहां पर करीब 8,000 का क्या हुआ है, ओवरऑल माल खरीदा गया है फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा। यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने फिर भी हमारी इकोनॉमी पे काफी विश्वास जताया है और यहां पर पैसा लगाया है। अब क्रूड की बात कर लेते हैं। देख, क्रूड और डॉलर जो होते हैं, इनसे हमारे शेयर मार्केट में काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। तो ये ऐसी चीजें होती हैं कि इससे मार्केट ऊपर नीचे काफी ज्यादा हो जाता है। अगर क्रूड की बात कर लेते हैं, तो क्रूड ऑयल करीब करीब 2.25% के यहाँ पे प्राइस टूटे हैं
2% के प्राइस टूट गया, यानी सस्ता हुआ है। साथ में हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक पॉजिटिव खबर क्या है कि रसिया फ्यूल ऑयल एक्सपोर्ट टू इंडिया एंड टर्की जंप रेट एज प्राइस ड्रॉप। जो रसिया ने इंडिया के लिए जो एक्सपोर्ट किया है ऑयल, उसमें क्या काफी ज्यादा क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गई, यानी कि एक्सपोर्ट ज्यादा माल हो रहा है, यानी कि हमारे इंडिया माल ज्यादा क्रूड ऑयल आ रहा है, इंडिया का इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है क्योंकि प्राइस नीचे गिर गए इसलिए, ठीक है ना। अब देख लेते हैं डॉलर की बात कर लेते हैं। तो देखिए डॉलर के मामले में हम लोग वीक, कमजोर से कमजोर होते आ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है, यानी कि डॉलर की जो प्राइस है वो वीक होती चली आ रही है। आप अगर एक महीने के, पिछले एक महीने का देखेंगे तो यहाँ पे देखिए डॉलर कमजोर होता चला जा रहा है, यानी डॉलर मजबूत हो रहा है, सॉरी, हमारा रुपये कमजोर होता चला जा रहा है। तो यहां पर हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। हमारा अगर रुपये मजबूत होता है तो इससे हमें काफी ज्यादा फायदा मिलेगा हमारी इकोनॉमी के लिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप ये देखेंगे कि अब जो स्थिति चल रही है वर्ल्ड लेवल पे वो अब कितना एस्केलेट होती है चीजें, ये भी देखने वाली चीज है। अगर आप नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कुछ दिन वेट कीजिए, मार्केट में थोड़ा नजर बना के रखिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एसआईपी करना चाहते हैं तो एसआईपी आप कभी भी कर सकते हैं। आप अगर किसी शेयर मार्केट के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए और चीजों को सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम आपकी क्वेरीज का आंसर दे लेते हैं, क्योंकि क्वेरीज आप लोगों की काफी क्वेरीज आ रही हैं और आपकी क्वेरीज का आंसर देना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए सबसे बड़ी क्वेरी आई है जस्ट फन, कोई एक बंदा है, आइडिया है, इन्होंने बोला है कि आई एम लॉस अप्रॉक्स 10,000 रुपीज इन ट्रेडिंग, प्लीज हेल्प मी। यानी कि एक भाई है जिनका 10,000 रुपए का लॉस हो गया है ट्रेडिंग के अंदर, तो वो कह रहे हैं कि भैया हमारी हेल्प कर दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग में लॉसेस के चांसेस ज्यादा है, सेबी की रिपोर्ट क्या कहती है, सेबी की रिपोर्ट कहती है कि 100 में से 90 लोगों को नुकसान होता है, सिर्फ 10 लोग ही पैसा कमा पाते हैं। तो आप ट्रेडिंग से थोड़ा दूर रहिए, फिलहाल आप इन्वेस्टिंग में ध्यान दीजिए, चाहे आप स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको ट्रेडिंग में पैसा बनाना है तो इसके लिए आपको काफी ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, काफी ज्यादा चीजों को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी लॉस तो आपका हो गया है, मैं इसमें आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आपकी हेल्प इस प्रकार से कर सकता हूं कि अभी आप अपनी ट्रेडिंग पे थोड़ा सा पॉज लगा दीजिए। नुकसान होता है, इसको प्रॉफिट बदलना है आपको, तो आप पहले लर्निंग करना स्टार्ट कीजिए। लर्निंग आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। और उसके बाद बैक टेस्ट कीजिए, अपनी जो भी आप चीज़ें अप्लाई करते हैं, इंट्राडे करते हैं, ऑप्शन करते हैं, उन चीज़ों को बैक टेस्ट कीजिए, फिर आप पैसा लगाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना। बिना लर्निंग के कुछ काम नहीं हो सकता है। चलिए अगली क्वेरी तक चलते हैं। अगली क्वेरी है प्रीतम घोष जी हैं। इनकी क्वेरी है कि जब शेयर प्राइस, यानी कि एचडब्ल्यू का एक वीडियो बनाया था मैंने सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के ऊपर, उनकी क्वेरी है उसके ऊपर, यानी कि जब शेयर प्राइस घटेगा तब एचडब्ल्यूपी का क्या होगा। तो देखिए मैंने दोस्तों उस वीडियो के अंदर ये बोला था कि आपको जब एचडब्ल्यूपी होती है, यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान करते हैं, तो मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि जिस वक्त आपको अगर अच्छे रिटर्न नहीं मिल रहे हैं, जैसा कि आपने अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो हमें अच्छे रिटर्न नहीं मिले हैं, तो हमें पैसा कम विड्रॉल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय पे क्या होता है, एनएवी कम हो जाती है, और जब एनएवी कम हो जाती है तो हम पैसा विड्रॉल करते हैं तो हमारी ज्यादा जो यूनिट होती हैं वो विड्रॉल हो जाती हैं, यानी कि ज्यादा यूनिट को हम खा जाते हैं एक तरह से। तो इसलिए जब भी मार्केट में अगर मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है तो आपको ऐसा भी एचडब्ल्यू के जरिए मान लीजिए आप 50,000 रुपये हर महीने विड्रॉल कर रहे हैं, तो वो आपको कम करने चाहिए। उस एचडब्ल्यू कैंसिल करके दूसरी आपको सेट करनी चाहिए कि भैया 30,000 रुपये करना है मेरे को। और जब आपका मार्केट अच्छी परफॉर्मेंस देता है, मार्केट बढ़ता है, ग्रो करता है, बुलिश रहता है, तो आप ज्यादा पैसा भी क्या कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। क्योंकि उस समय क्या होता है कि आपकी एनएवी की प्राइस बढ़ जाती है और आपकी यूनिट होती है आपके पास ज्यादा, तो आपको प्रॉफिट होने लग जाता है, ठीक है। तो जब मार्केट गिरता है तो आपको कम पैसा विड्रॉल करना है, और जब मार्केट बढ़ता है तो आप जो पैसा विड्रॉल करते हैं उतना कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी थोड़ा सा विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगली क्वेरी है ओम शंकर प्रजापति जी हैं। इनकी क्वेरी है कि अगर एमटीएफ में स्टॉक सेल करना भूल जाएं तो पैसा कैसे मिलेगा। देखिए अगर आपने एमटीएफ यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का आपने लाभ ले रखा है, उपयोग कर रखा है आपने, एमटीएफ का यूज करके आपने किसी स्टॉक को आपने बाई कर रखा है, तो आपको देखिए 2 चीजें होंगी इसके अंदर। या तो आपको पैसा तो चुकाना ही पड़ेगा, लेकिन 2 चीजें होंगी, स्टॉक की प्राइस या तो घटेगी या फिर बढ़ेगी, ठीक है जी। जब स्टॉक की प्राइस घटेगी तो देखिए आपको इंटरेस्ट तो देनी पड़ेगी, हर महीना आपको इंटरेस्ट देनी पड़ेगी, तो उसके मेल भी आते हैं, नोटिफिकेशन भी आते हैं, और आपको ऐप में भी बताया जाता है कि भैया इंटरेस्ट लग गया, इंटरेस्ट पे कर दीजिए, ठीक है ना। तो आपको इस प्रकार से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, तो भूलने तो जो चांस है नहीं है, भूलने चांस बिल्कुल भी नहीं है, वो आपको मैसेज देते रहेंगे, नोटिफिकेशन देते रहेंगे। दूसरा क्या होता है, जब आपकी स्टॉक की प्राइस गिरती है
तो आपने जो एमटीएफ का फैसिलिटी ले रखी है, अगर आपने जो पैसा लगा रखा है उससे अगर ज़्यादा आपको पैसा, जब स्टॉक गिर जाएगा तो आपको ज़्यादा लॉस दिखाने लग जाएगा वहाँ पर, तो वो क्या करते हैं, आपकी जो आपने होल्डिंग ले रखी है उसको ऑटोमेटिकली सेल कर देते हैं, ठीक है ना, जब नीचे जाता है तो। और अगर ऊपर जा रहा है, क्या कर रहा है, अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है और आप भूल जाते हैं तो अच्छी बात है ना, क्योंकि आपको पैसा क्या कर रहा है, आपका पैसा बढ़ता चला जा रहा है, पैसा बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन आपको ये जो इंटरेस्ट होती है वो आपको मंथली देनी पड़ेगी, इसलिए इसमें भूलने का चक्कर तो है ही नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट आपको देनी पड़ेगी हर महीने, ठीक है ना। चलिए, एक भुवनेश्वर बंद कोई भाई है, हमारा नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, सॉरी मैं आपका। एफडी से इंडेक्स फंड ठीक रहेगा क्या सर? एक बंदे की क्वेरी है कि एफडी से जो एफडी होती है, फिक्स डिपॉजिट होती है, क्या उससे बेहतर इंडेक्स फंड हो सकता है? देखिए कोई भी चीज बुरी नहीं होती है, एफडी भी अच्छी होती है, इंडेक्स फंड भी अच्छा होता है, शेयर मार्केट भी अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन हमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या होता है, पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आपकी नीड मैं बता देता हूं कैसे आप चेक कर सकते हैं। देखिए एफडी क्या रहती है कि एफडी में अगर आप पैसा लगाते हैं तो एफडी आपको 6% या 6.5% या फिर 7% का रिटर्न देती है, जो कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो जो जरूरी पैसा होता है जिसपे आप रिस्क 1 रुपए का भी नहीं ले सकते हैं या नहीं लेना है आपको, तो आपको एफडी करनी चाहिए, ठीक है। पहले आपकी नीड को समझिए कि आपकी नीड क्या है। और आपका इंडेक्स फंड क्या रहता है कि आप पे जो पैसा एक्स्ट्रा है, आप जिस पे थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, और आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, कम से कम 5 साल के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इंडेक्स फंड को इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि अगर आपके पास 5 साल तक आप उस पैसे को डाल सकते हैं, रख सकते हैं, और थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। थोड़ा सा रिस्क का मतलब ये होता है कि मान लीजिए जैसे कि अब अगर हम पिछले 3 महीने की बात करें तो हमारा मार्केट काफी नीचे था, तो ज्यादातर लोगों के जो नए इन्वेस्टर थे उनके पोर्टफोलियो नेगेटिव में थे, रेड में थे। तो अगर आप उसमें बेट करते हैं, अभी नेगेटिव मामला है, लेकिन अगर आप 2-3 साल के लिए वेट करेंगे तो आपका यही पोर्टफोलियो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इंडेक्स फंड के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेकर के, थोड़ा सा रिस्क, और जहां पर रिस्क होता है आपको वहां पर प्रॉफिट भी मिलने के चांसेस पूरे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास जो इमरजेंसी फंड है उसको आप डाल सकते हैं एफडी के अंदर, बाकी जितना पैसा है वो आप कहां लगा सकते हैं, इंडेक्स फंड के अंदर आप लगा सकते हैं। नो डाउट आपको एक लॉन्ग टर्म के अंदर आपको बेहतरीन प्रॉफिट मिलने के चांसेस हो सकते हैं। तो दोस्तों कुछ ये क्वेरीज थी, अगर आपकी भी इसी प्रकार से कुछ क्वेरी हैं, डाउट हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।